क्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 20वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा मनन चिंतन के लिए सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 49 से 53 तक दिया गया है। इसका दिया हुआ शीर्षक यही है, संघर्ष और प्रभु यीशु फूट का कारण। आइए इसमें दिया हुआ रहस्य को हम समझने के लिए हम प्रयास करें। यहाँ बताया जाता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ऐसा एक विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वही है आग। आग को हम सबसे पहले स्क्रिप्चर में किस प्रकार समझाया जाता है और समझ जाते हैं, उसको हम देखने की अधिक आवश्यकता है। आग को दो प्रकार के रूप में समझाया जाता है, एक सकारात्मक रूप से, दूसरा नकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से हम देखेंगे तो आग जैसे मूसा का बुलाने के पहले ईश्वर उनको, हम लोग निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3:2 में देखते हैं, वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग के लपेट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया, हम पढ़ते हैं। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं इस्राएल लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर अग्नि के स्तंभ के रूप में इस्राएल लोगों को अगुवाई करने के लिए ईश्वर ने आग को प्रयोग करते हैं। दूसरा है, हम देखते हैं एलिशा को आग के रथ के रूप में आकर उसको अपने यहाँ उठा लिया है, उसको हम देखते हैं। और इसका बात हम लोग नया विधान में देखते हैं, अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर उतर कर उनको बीच में नया कलीसिया को जन्म देते हैं। इसी प्रकार हम लोग सकारात्मक रूप में आग का भूमिका हम लोग देखते हैं बाइबल में। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु आग का शब्द को क्यों प्रयोग करते हैं? यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। आग लेकर आया मतलब यही होता है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को इंगित करते हैं और पवित्र आत्मा को इंगित करते हुए ये कहते हैं, ये आग हमारे कलीसिया लोगों के मन में मन परिवर्तन लाएंगे, लोगों को रूपांतरित करेंगे, ये बताते हैं। और इसके पहले क्या होगा, प्रभु यीशु, मुझे एक बपतिस्मा लेना होगा। इस ये पवित्र आग को ग्रहण करने के पहले या आग रूप में काम करने के पहले बपतिस्मा ग्रहण करना होगा। और जब तक वह नहीं हो जाता, मैं कितना व्याकुल हूँ। जब तक वह नहीं हो जाता, मैं कितना व्याकुल हूँ, प्रभु यीशु बताते हैं। मतलब प्रभु यीशु वो बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए वो प्रभु यीशु बताते हैं कि अपने आप को क्रूस पर मरना होगा, दुख को, संकट को सामना करना होगा। यही बपतिस्मा ग्रहण करना मतलब ये नहीं है केवल हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं। मतलब ये होता है, जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वो आखिरी प्याला जो प्रभु यीशु पिए है उसको पीने की जरूरत है। और वो प्याला यही है, क्रूस पर मरना है, संकट को, कष्ट को सामना करना है। और इसीलिए वो प्रभु यीशु, अगर कोई व्यक्ति उस प्याला को पीने के लिए तैयार हो, वो बपतिस्मा का ग्रहण करने के लिए तैयार हो और उसी पर पवित्र आत्मा प्रवेश कर जाता है, तो वो उसका जीवन क्या होगा? क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? हम लोग अक्सर प्रभु यीशु को देखे शांति का राजा के रूप में, शांति के युवराजा के रूप में हम देखे हैं। और हम प्रभु यीशु को स्वयं जब सुसमाचार के प्रचार करते हुए हम देखते हैं, प्रभु यीशु स्वयं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5:9 में कहते हैं, धन्य वे मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, कहते हैं। इतना कहने के बावजूद और प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में कहते हैं,
मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक शांति जोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, वह संसार के शांति जैसे नहीं है अगर प्रभु यीशु हम बताते हैं। और प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को पुनरुद्धान के बाद दर्शन देते हैं और बंद कमरे में उन लोग रहते हैं, तो प्रभु यीशु उनको दर्शन देने के टाइम पर अध्याय 20 और बद संख्या 19 में पाते हैं, तुम्हें शांति मिले कहते हैं। तो ये सब बात हमको बताते हैं प्रभु यीशु शांति का ईश्वर है। हम प्रभु यीशु को ये कहते हुए शांति का राजा कहते हुए हम लोग संबोधित करते हैं। फिर प्रभु यीशु कैसे ये बता सकते हैं, समझते हैं क्या मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? इसका मतलब प्रभु यीशु ये कहते हैं, प्रभु यीशु दुनिया में विश्व शांति नहीं लेके आएंगे, परंतु वो शांति जो लेके आते हैं वो हमारे हृदय की शांति, हमारे मन की शांति, हमारे हम जब जीवन में विचलित रहेंगे और विचलित को कारण को दूर करने के लिए, और हम लोग दुखित रहेंगे वो दुख को दूर करने के लिए, हम जब उस पर विश्वास करने के कारण हम लोग को लोग जब अत्याचार करेंगे वो अत्याचार से हमको बचाकर हमको शांति प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आएंगे। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर जरूर प्रभु यीशु पर अगर कोई विश्वास करेंगे क्या होगा, मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होंगे, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध, पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपने पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्र अपने माता के विरुद्ध, सास अपने बहू के विरुद्ध होंगे और बहू अपने सास के विरुद्ध होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गांव एक छोटे से गांव है तमिलनाडु में, हाँ 400 वर्षों के पहले हमारे गांव में आधे लोग जो हमारे चाचा कह सकते हैं, मामा कह सकते हैं, अंकल कह सकते हैं, उन लोग अभी भी अपना पुराना धर्म में है और पुराना विश्वास में है, और हम लोग प्रभु यीशु को अपनाए। इसीलिए उन लोग के बीच में और हम लोग के बीच में विभाजन हो चुका है। भले हम आज भी उन लोग को मामा कहते हैं, आज भी उन लोग चाचा कहते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने ग्रहण किया, जो विश्वास हमने ग्रहण किया, वो लोग आज तक ग्रहण नहीं किए। इसीलिए हमारे संस्कार में हम लोग संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, वो लोग उठते बैठते नहीं है, क्योंकि उन लोग अभी हमारे से अलग हो चुके हैं, विभाजन हो चुके हैं। यही चीज को प्रभु यीशु बताते हैं। हर इसी चीज को हमारे देश में हम देख सकते हैं। हमारे देश में राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर विभाजन है, और उसी के अलावा विभाजन है जो ईसाई है, जो गैर ईसाई है। हम जानते हैं गैर ईसाई लोगों को सताने के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। उन लोग का कभी धर्म परिवर्तन के नाम से हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए वो लोग ताकतवर रहते हैं। यह सब विभाजन है, और हमारे लोग कहीं भी जाते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं और उनसे कुछ नुस्खे लगाने के लिए तड़पते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विभाजन के कारण। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं आग लेके आया हूं, फूट डालने आया हूं। और प्रभु यीशु का ये फूट और ये आग क्या करेंगे? ये आग और फूट यही होता है, ईश्वर हमारे हृदय में आग पैदा करने आए हैं, और ये आग ईश्वर का प्यार करने के लिए लगाया वाला आग है। और ये आग हम एक में और ये आग का जन्म देने के लिए आया है, और ये आग से हम दुनिया के अन्य लोगों के हृदय में आग लगाने के लिए प्रभु यीशु एक आग डालने के लिए, ये आग जो स्वीकार करते हैं वो बपतिस्मा ग्रहण करना पड़ता है। बपतिस्मा ग्रहण करना मतलब ये नहीं है कोई चर्च में गए, कोई कलीसिया में हम सदस्य बने। बपतिस्मा ग्रहण करना मतलब प्रभु यीशु जिस प्रकार क्रूस पर मरे, प्रभु यीशु जिस प्रकार संकट और दुख सहन किए, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन को दुख और संकट को सामना करना पड़ेगा।
और ये आग हमसे बपतिस्मा में शुरू होकर और ये दूसरे लोगों को तक पहुंचता है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए आगे आते हैं और प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए योग्य बनाता है। और ये आग एक जगह में लगकर वहीं पर बुझ नहीं जाएगा, ये आग फैलते जाएंगे। और ये आग प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर दीवार को तोड़े, हर बाधा को तोड़े और हर लोग जो इसको विरोध करते ये सबको दो डालकर प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए बताने वाला आग है। और ये आग हमारे लोगों के अंदर मन परिवर्तन लाएंगे। ये आग दुनिया में रहने वाले पापों और बुराइयों को जलाने वाला आग है। और ये आग जब तक जलते रहेंगे, जब तक दुनिया के लोग पुनर्निर्माण किया जाए, पुनर्जीवित हो जाए और प्रभु मसीह का अपने प्रभु ईश्वर के रूप में ग्रहण करे, जब तक ये आग ये दुनिया में चलते रहेंगे। और ये आग हम सबको अंदर हमारे हृदय में जब तक जलते रहेंगे, जब तक दुनिया के हर एक जन प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और पिता ईश्वर के महा महिमा के लिए वो लोग अपने जीवन को अर्पित करने तक ये आग प्रत्येक जन में जलते रहेंगे। आमीन।